सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नई सीरीज की शुरुआत हो रही है और फाइनली कुछ रिस्पाइट आता हुआ गिफ्ट निफ्टी से। रिस्पाइट इन द फॉर्म कि आज गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस नहीं है, आज फ्लैट ओपनिंग की इंडिकेशंस आ रहे हैं। ये देखिए, कुछ देर पहले लाल में था, अभी स्लाइटली इन ग्रीन है। असल में एशिया बेहतर कर रहा है, तो उसके रंग में हम भी थोड़ा सा मूड ठीक करते हुए। एशिया में लार्जली जितने मार्केट ट्रेड हो रहे हैं या तो फ्लैट हैं या अच्छी मजबूती या तेजी की तरफ बढ़ चुके हैं। हालांकि यूएस से हैंडओवर वही दिक्कत बना था। कल के ट्रेडिंग सेशन में 3/4 से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे। ज्यादा प्रेशर नैस्डैक पे था और लाइकवाइज उसके बाद एसएनपी और सबसे कम डाउ में था। आज सुबह के फ्यूचर्स वहां पे कल के उस प्रेशर से उभरने का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो वहां पे भी लगातार बाजार गिर रहे थे। आज अब फ्यूचर्स लेकिन 1/3 से 3/4% ऊपर आ गए, तो वहां पे वो थोड़ा सा बहुत मूड सुधर रहा है और शायद इसीलिए एशिया भी थोड़ा सा रिएक्ट उस पर ज्यादा कर रहा है। लेकिन क्या वाकई कोई समीकरण बदले हैं? इस हफ्ते हमने बहुत पेन देखा है बाजार में, कई सारे, और ज्यादातर सारा मूड ग्लोब बिगाड़ रहा था। तो ऐसे में दिखाइए पिच कैसी चल रही है, आज की कैसी पिच है। पूरे हफ्ते पत्ता तक नहीं हिला है पिच से। इस हफ्ते का सीन दिखाइए, जूम इन करिए, थोड़ा सा पास चलिए। अरे जूम इन नहीं कर पा रहे हैं, ये आया धीरे धीरे कैमरा, ये आया। अभी भी वो पतझड़ जैसा है, वो छपाई करने आ ही नहीं रहा है कार्यकर्ता। असल में मेरे को लगता है मूर्ति साहब की बात से गुस्सा हो गया। नारायण मूर्ति साहब बोले कि कम काम करते हो और घंटों के 70 घंटे बोले, 70 घंटे हफ्ते में 70 घंटे काम करिए। 70 घंटे अगर 5 ही दिन काम करूं मैं तो कितना हो गया? 70 डिवाइडेड बाय 5, 14 घंटे बोल रहे हैं। अगर मैं दफ्तर पहुंचा सुबह 9 बजे तो 9 से 9 हो गए 12। वो कह रहे सुबह 9 बजे और रात में 11 बजे जाओ। ऐसी क्या दुश्मनी? ऐसा यार, वो उसने ही बोला था, चाइना वाला जो है गेस्ट था। ये कई लोग बोल रहे हैं, काफी डिबेट चल रही है इस पे। क्या बोल रहे हैं? आपको करना है 6 घंटा काम करना है कि 11 घंटा काम करना है। अब से आपका क्या व्यू? ये गुस्सा हो गया क्या अपना बंदा? ये आप काम पे नहीं आ रहे, गुस्सा है। बोला पता नहीं हम इससे क्या मतलब में कितने। एक तो सबसे बड़ा लॉजिक खराब है घंटों का। हाँ। ये मानसिकता ही खराब है कि जो आदमी सुबह आके घंटी बजा के घुस गया ऑफिस के अंदर सबसे पहले और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो इधर बार-बार उंगली क्यों दिखा रहे हो? अरे इधर दिखा देगा कि क्यों बात करो? उधर दिखाओ, उधर। आप तो दिखता है काम ना आपको तो टीवी पे, तो आप सेफ हो। लेकिन ये आपको, आप उस जितने टाइम ऑफिस में हो कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं घंटे बिताने के लिए बैठने लगा ऑफिस में ना। ये भावनाओं को समझो। वो ये कतई नहीं कह रहे होंगे कि 70 घंटे, 69 घंटे, 75 घंटे। उनका मेन वही होगा जो आप कह रहे हो कि प्रोडक्टिविटी कितनी। अगर मतलब ये था तो लैंग्वेज गलत यूज करी उन्होंने। हाँ, इस शब्दों का चयन गलत था। ये मतलब था उनका। हाँ, मेरे शब्दों चयन गलत। अंग्रेजी वाले होंगे तो गलत हो सकता है, कुछ हो, निकल गया होगा। स्टाइल है थोड़ी अंग्रेजी स्टाइल। ये पिच हरियाली फिर से क्यों आ गई यार? यार देखो, कुछ बदल ही नहीं रहा। दुनिया एकदम ऐसे स्थिर टाइप की हो गई है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे स्प्रिंग को बहुत देर तक इसे दबाते रहो और उंगली हल्की सी आपकी स्लिप कर गई, स्प्रिंग बैक बहुत जोर से होती है, तो क्या ऐसा होगा आज? अभी वीरू तो समझाएंगे, पता नहीं होगा ही नहीं होगा। लेकिन बदला कुछ नहीं यार, मार्केट ऐसा ही है। आएगा रिस्पाइट आएगा, लेकिन रिस्पाइट को ज्यादा रीड नहीं करने का। हाँ, मतलब बहुत तो गड़बड़ा गया, भरोसा नहीं करने का ज्यादा। कई सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि एक रिस्पाइट चर्चा में आ भी रहा है चैनल पे, और रिस्पाइट प्ले आउट होगा, शायद 200 तक ले जाए, 1900 तक, पर वो उस पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा भाई रिस्पाइट पे इस समय। पर वो रिस्पाइट प्ले आउट होना चाहिए। हम बाकी बहुत स्क्वीज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ बदला नहीं समझ? कुछ नहीं बदला, सब कुछ एज इट इज है। आप बदल जाओ। मैं क्या करूं? आप जैसे 14 घंटे करो। 14 घंटे काम करो, ठीक है, ये भी कर लेंगे, करवाएंगे तो ये भी कर लेंगे। तो 14 घंटे काम करोगे तो बदल सकता है। मुंबई वालों का ट्रैवल टाइम भी इंक्लूड कर ले तो 14 घंटे है। मुझे तो उससे ज्यादा हो सकता है। उससे ज्यादा निकल जाएगा ज्यादातर मुंबई। उनसे पूछना पड़ेगा आप घर से निकल के घर तक पहुंचने निकलने क्या, उठने से लेकर के। उठा क्यों? उठा ऑफिस जाने के लिए, और वहां घर से आया क्यों? सोने के लिए। मीटर डाउन वहीं से शुरू हो गया। सबसे ऐसे ही चलता है। ठीक है, आज के वही टीम लाइनअप्स। अब ठीक है, बाजार का मूड वूड अपनी जगह, बाउंस बैक कब आएगा, ड्यू है नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना बेहतर है।
जब आएगा तब उस हिसाब से प्ले कर लीजिएगा। अभी तो ऐसा कोई समीकरण दिख नहीं रहा है, इनके ग्लोबल संकेतों से ऐसा कोई कंफर्ट आता नहीं है। हाँ, बस ये है कि यूएस के फ्यूचर्स थोड़ा बहुत रिकवर कर रहे हैं, एशिया बेहतर कर रहा है, होप जागे हमारे भी कि एटलीस्ट थोड़ा सा प्रेशर ईज ऑफ होगा फ्राइडे की तरह। देखते हैं वो प्ले आउट होता है कि नहीं। कर्नाटका बैंक पहला रखा मैंने, इन ग्रीन रख के ले जा रहा हूं, एक बढ़िया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। बैंक ने प्रेफरेंशियल बेसिस पे 800 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट को मंजूरी दी है। उनकी रिलीज लंबी सी है जिसमें लोगों के नाम मेंशन है जिनको ये अलॉटमेंट होने जा रहा है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होने जा रहा है। HDFC लाइफ, बजाज अलियांस, क्वांट म्यूचुअल फंड, भारतीय एक्सा, बजाज अलियांस, GIC, इन सबको किस भाव पे, वो इंपॉर्टेंट, 239 रुपीज 52 पैसे। कल का क्लोज 223 रुपए का, 240 पे अलॉटमेंट्स हो रहे हैं, 223 पे खड़ा हुआ है। मार्की लार्जली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस चेक इन करते हुए ऊपर के भाव में कंफर्ट देना चाहिए स्टॉक को। अगर बाजार का मूड सुधरा तो कर्नाटक बैंक होपफुली इन ग्रीन ट्रेड करेगा, पर खबर तो वैसे ही ग्रीन रखने लायक थी, इसको ले जा रहा हूं आज पहला स्टॉक ग्रीन के तौर पे। दूसरा भी ग्रीन, मतलब ग्रीन से मतलब है खबर अच्छी बुरी के लिहाज से, आप उसको ज्यादा इंटरप्रेट मत करेंगे कि स्टॉक उस हिसाब से चलेगा। स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा वो तो मार्केट का मूड माहौल दिखाएगा। अच्छे से अच्छे रिजल्ट घोषित करने के बाद कंपनियां नहीं चल पाई इस बाजार में पिछले 4-5 दिन में। जिंदल स्टेनलेस, JSL जिसे कहते हैं, कल एक लार्ज ट्रेड हुआ। उस लार्ज ट्रेड में FII हिप्नोस फंड ने 17 लाख शेयर्स इस कंपनी के बेच दिए, 459 रुपीज पे बेचे गए। वो पूरा का पूरा चंक जो है इस कंपनी की प्रमोटर एंटिटी JSL ओवरसीज ने खरीद लिया। 17 लाख उन्होंने बेचे थे हिप्नोस ने, 17 लाख इन्होंने उसी भाव पे उनसे खरीद लिए 459 रुपीज पे। स्टॉक खड़ा है 445 पे। कंफर्ट देने वाली खबर है, सिर्फ इसीलिए ग्रीन मेंशन कर रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा, हिप्नोस के पास अभी और भी स्टेक है, पता नहीं बेचने का मूड है नहीं, वो सिर्फ बस अपनी जगह, जो पता है वो खबर अच्छी है, ग्रीन। तीसरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब इसके अच्छे नतीजे कहूं, मैंने इसको लिखा है, जब रैप अप आएगा तो लिखा है डिलीवर्स। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें डिसअपॉइंट नहीं करा। इसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पेयर है वो है अंबर एंटरप्राइजेज, जिसने तगड़ा डिसअपॉइंट कर दिया Q2 में। तो उस लिहाज से उसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए इसको ग्रीन रखा मैंने। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। आय में बढ़िया 28% का जंप है। जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ऊपर 400 करोड़ रुपए आया है। 4,525 करोड़ रुपए के आसपास स्ट्रीट अनुमान आया, 4,935, तो 500 करोड़ के आसपास का बॉल पार्क बीट है, अच्छा नंबर। इबीटा में 37% का जंप, 180-185 करोड़ रुपए बाजार मान रहा है, 199 करोड़ का इबीटा आता है। मार्जिन 3.8 वाले 4% पे, मोटा मोटी ये एक्सपेक्टेड था। तो बेसिकली अच्छी टॉप लाइन पर्कुलेट कर गई है नीचे। अदरवाइज मार्जिन जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्सपेंशन वैसे ही डिलीवर करके दिया है, मुनाफे में 47% का जंप। तो डिक्सन ने डिलीवर करा है कुछ पैमानों पे, बल्कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट भी करा है, इसीलिए मैं इसे ग्रीन ले जा रहा हूं। और कोई रीजन नहीं, 3 हो गए अलग अलग रीजंस के साथ। AGI ग्रीन, और इसका जो प्रॉफिट है करीब 65% बढ़ के 56 करोड़ हो गया है। मार्जिन 16.5 से बढ़ के करीब 22% पे आ गया। नंबर बहुत अच्छे हैं इसके, लगातार इसके हर क्वार्टर पे नंबर अच्छे ही आ रहे हैं। वही बोतल बनाने वाली कंपनी है ये, जिसकी वजह से बियर वालों को मुश्किल हो रही है। तो नंबर इसके बहुत बढ़िया है, देखते कैसे बियर होता है। बियर ठंडी कैसे करोगे यार? नहीं, उसमें पाउच में फिज पर आजकल तो पाउच में बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। पाउच में फिज नहीं होगा ना? होगा नहीं, वो जो आता है वो लेयर्ड वाला कौन सा पाउच होता है, एकदम टकाटक फॉइल ऑयल जैसा लगता है। एक सुना था मैंने ऐसा कुछ, उसमें डाल नहीं सकते क्या? डाल सकते हैं, इनका इंटरव्यू करते पूछते हैं इनसे। वो क्या है, कुछ ऑफिस में क्या होता है, शाम हमको बियर फ्राइडेज को मिलती थी, ऑफिस में मिलती थी बियर। हाँ, मतलब बॉम्बे में कई ऑफिस कल्चर रहता है, पवई साइड तो बहुत सारे ऑफिस में होता है। हाँ, कई ऑफिस में, इधर लोअर परेल साइड भी था, तो फ्राइडे को बियर प्ले, और उसमें कांच की बोतलें देते थे। अब पीने का किसी से फूट फाट गई तो बंद कर देते सिस्टम। इससे अच्छा पाउच में आती तो लफड़ा नहीं। यही गड़बड़ है ना, इसलिए पाउच या केन भी, केन इतना हल्का होता है, ये फेंक के मारो तो लगे भी नहीं किसी के। नहीं, हाँ, जाएगा भी नहीं, इतनी दूर तक जाएगा। क्या है, वायलेंट थोड़ा बनना है। अरे पीने के बाद आदमी क्या भरोसा।
पाउच में दे देते, बोतलें फेंकी होगी पाउच किसी में ने। देते तो उन ऑफिसर्स के साथ तो दिक्कत नहीं आती। ये बात सही, केन आप बहुत दूर तक फेंक नहीं पाओ, 10 मीटर से ऊपर जाएगा नहीं। तो वो दिक्कत नहीं आती। अब बोतल में दे दी, बेचारे एम्प्लॉय क्या करते सुबह सुबह क्या डिस्कशन कर रहे हो? नहीं, मैं तो उन कंपनीज की बात ये ग्रीन पैक के चक्कर में डिस्कशन हुआ, नतीजे अच्छे इनके। KRBL और LT फूड्स दो एक साथ बता दे रहा हूँ, चावल कंपनियां हैं। वो खबर आ गई जो 1-2 दिन से चल रही थी कि दाम एक्सपोर्ट वाला जो रिस्ट्रिक्शन था उसका बेंचमार्क नीचे कर दिया है। अब $1200 के अलावा $950 फ्लोर प्राइस रख दिया है, तो इससे इन कंपनियों को थोड़ा ईजी होगा, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। देखते हैं क्या मोमेंटम होता है। हालांकि खबर पहले से मार्केट में थी, घूम रही थी, अब ये कल कंफर्म हो गई है, तो 3 मेरे भी हो गए। बड़ी जल्दी होगा। यस, टाइम कम है। कोलगेट पामोलिव डिक्सन लिया था उधर हरे में, कोलगेट को भी मैं आज ही लिख रहा हूं डिलीवर्स। डिसअपॉइंटमेंट नहीं लग रहा मुझे, बल्कि ऑपरेशनली तो मेरे ख्याल से स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कुछ बेहतर ही परफॉर्म कर दिया है। आय में 6% का उछाल है, एक माइनर सा मिस कह लीजिए, बाजार जो मान रहा था, लेकिन नियर अबाउट उसी लेवल्स के आसपास एक माइनर मिस है रेवेन्यू के फ्रंट पे। उसके बाद तस्वीर सुधर जाती है। वो आय के मिस के बावजूद जो स्ट्रीट आंकड़ा भी एक्सपेक्ट करता उससे बेहतर है। EBITDA 18-18.5% का जा, 478 एक्सपेक्टेशन थी तो 482 पे आ जाता है, जबकि आय मिस कर गई थी। EBITDA उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन्स 29.4 वाले 32.8 पे आ गए। एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रीट एक्सपेंशन होगा, पर एक्सपेक्टेशन से लार्जली शायद 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा बेहतर मार्जिन आ गए, और मुनाफे में इसीलिए 22% का उछाल है, बट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही आया है। 22 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, पर ठीक है, वो डिविडेंड के लिए नहीं, मैं तो क्वार्टरली नंबर्स डिसेंट परफॉर्मेंस है, डिलीवर करके दिया है। कोलगेट एक रिस्पाइट वाला है, मैं इसको ग्रीन देता हूँ। और सारा कॉम्पिटिशन अपने धरा का धर रह गया, घरों में वापस कोलगेट ही आता है, मैंने तो रियलाइज किया है। मैं उसको अच्छा छोड़ देते हैं, कंपटीशन भी होगा शायद। आपने हूं मतलब घर पे बाकियों के आ रहा है। NLC इंडिया कमजोर क्वार्टर लगा मुझे। NLC इंडिया, ओके, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन वाला। अब इसमें कमजोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। अच्छा, एक बात बताता हूं, कई सारे स्टॉक्स खोलोगे आप, चार्ट देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक में ऐसे ही दिखेगा कि ऐसा करेक्शन आया है कि जहां से पहले चले थे उसी जोन्स के आसपास आ गया है, हो सकता है बाउंस बैक कर जाए, ये पता नहीं होगा नहीं होगा, ऑलरेडी करेक्टेड है। लेकिन NLC इंडिया आय में 15% का दबाव, EBITDA उसके सामने 30% गिरा, मार्जिन्स 34 वाले 28 पे आ गए, तो मैंने इसको लाल रखा। इसी कड़ी में ऐसे ही रेलटेल को लाल रखा है। रेलटेल के नंबर्स में मुझे सिर्फ मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में इश्यू सबसे बड़ा वही है। आय 40% बढ़ी, उसके सामने EBITDA केवल 14% बढ़ा, मार्जिन 23.5 वाले 19.25% पे आए, और मुनाफा इसीलिए केवल 24% बढ़ा जब आय में 40% का जंप था। तो ऑपरेशनली धंधा सबके पास आ रहा है। ये रेलटेल जैसी कंपनी को एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खूब सबकी स्वेलिंग ऑर्डर बुक्स है, एग्जीक्यूशन पे थोड़ा सा दिक्कत आई है, मुझे लगता है मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, ऑपरेशनली वीक है, इसलिए ओके। होम फर्स्ट फाइनेंस, नतीजे इसके अच्छे, काफ़ी बढ़िया है। 5% जो है प्रॉफिट भी था उसमें, और इंटरेस्टिंग ये है कि इनका जो टिकट साइज है वो भी बढ़ा है थोड़ा, और काफ़ी बढ़िया इन्होंने इनकम जनरेट की है। 36% साल दर साल और 5-6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो ऐसे ही ऐसा लग भी रहा था ऐसा ही करेंगे। और इनके जो पैट है वो बढ़ के आया 37% के आसपास, तो नंबर काफ़ी बढ़िया है होम फाइनेंस के, तो इसको देख सकते हैं ग्रीन में रहना चाहिए। ये डिसबर्समेंट भी काफ़ी अच्छा रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के नंबर प्राइमरी से देख के ठीक लग रहे हैं, 24-25% के आसपास मुनाफा बढ़ा लिया इन्होंने, मार्जिन 2%, 2.25% के करीब बढ़ के आई यहाँ पे, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख रहे हैं। ऑपरेटिंग नंबर बहुत अच्छे हैं, 35% की ग्रोथ है। अलग अलग सेगमेंट में जब आप इनके देखेंगे आगे केमिकल में, तो आप देखेंगे काफ़ी इंप्रूवमेंट है वॉल्यूम में भी और मार्जिन में भी। 6वां स्टॉक है हमारा श्रीराम फाइनेंस। ये एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, NII बीट किया इन्होंने, और NPAs रिड्यूस किए हैं, 2.96 से 2.8 पे ले आए हैं नेट लेवल पे, और ग्रॉस भी 6.03 घटा के 5.79, तो नंबर अच्छे यहाँ पे बेहतर दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको भी ग्रीन में रखना चाहिए। 6 स्टॉक हो गए, चलिए फटाफट अब ब्रेक लेते हैं, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है अगले 4 स्टॉक्स में। अगले 4 स्टॉक्स में क्विक हील नाम की एक कंपनी है। ये जब कोविड चल रहा था तो बहुत अच्छे रिजल्ट या होप में बड़ी चलती थी। अब इसके बाद देखिए इन्होंने कल रिजल्ट पेश किए अपने। 10 करोड़ का एबिटा आया है जो पिछली बार 28 करोड़ था इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर। प्रॉफिट आया है 13 करोड़ का जो पिछली बार 22 करोड़ था। मार्जिन 28 से घट के 14% और रेवेन्यू 22% गिर के 78 करोड़। पता नहीं कैसे रिजल्ट है, देखना चाहिए, इसको रेड में रखना चाहिए। ओरियन प्रो कल एक रिजल्ट पे हमने इसको छोटी आईटी नहीं बल्कि फिनटेक कंपनी है ये। तो कल बहुत वोलेटाइल थी, दिन में ऊपर नीचे पर, लेकिन फाइनली ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देके देखिए 5% के अपर सर्किट बंद हुई है। मुझे लगता है इसके रिजल्ट्स प्लस इसके जो मैनेजमेंट में आशीष राय हैं उनको वाइस चेयरमैन और CEO प्रमोट किया गया है। अब आजकल इंडिविजुअल पे बहुत फोकस कर रही हैं कंपनियां, तो देखते हैं कैसा मूव करता है, लेकिन इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। एशियन पेंट को भी रखिए और इसको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे मार्केट ट्रीट करेगा, क्योंकि एक इसमें टारगेट दिया जा रहा है काफ़ी ऊंचा, मेरे ख्याल में 4000 का टारगेट दिया गया है, ब्रोकेज हाउस ने दिया है। वो दिया है किसने? HSBC ने। बाई कॉल टारगेट 4000 का। उसी की कॉन्ट्रेरी जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की कॉल है और 2500 का टारगेट दिया। 1500 रुपये का डिफरेंस है दोनों के टारगेट में और प्राइस है 9 के साथ। तो इसको मेरे हिसाब से रेड में रखना चाहिए। लेट्स सी कि कैसे बिहेव करता है, लेकिन टारगेट में काफ़ी वैल्यू। तीसरा स्टॉक एशियन पेंट है और चौथा बर्जर भी रख लीजिए, इसको भी रेड में रखिएगा। रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जो फेस्टिविटी की डिमांड की डिस्काउंटिंग थी वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है और इनपुट कॉस्ट में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। आपने अभी सुना होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक बात की थी एस्ट्रल के मैनेजमेंट से, उन्होंने बताया, चैनल पर एक जानकारी दी कि 1.5% पॉलीमर के दाम बढ़ा दिए रिलायंस। उसी दिन बढ़ाए थे, उसी दिन उन्होंने थोड़ा बताया भी। तो इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रही है क्रूड डेरिवेटिव्स की, तो असर इनके ऊपर भी दिखेगा। तो बर्जर भी रेड में रखिएगा। चारों जो कंपनियां आशीष नाम के लोगों को प्रमोट करें वैसे ही उनको रेड में एक्चुअली मैं सोचा आशीष राय बिल्कुल सही आपने चुनी कंपनी। अच्छा, अगले 4 जो है उसमें पहले तो वीनस पाइप्स को मैंने रखा ग्रीन, बढ़िया नंबर लग रहे थे। रेवेन्यूज 51% का जंप, प्रॉफिटेबिलिटी 10 की 20 हो गई है, ऑलमोस्ट 90 10 दशमलव से 20 दशमलव कुछ 95% का दरअसल वो जंप है। और नंबर्स के चलते थम्स अप था तो इसीलिए ग्रीन रख दिया। ये जो राइस मिलर्स को रिलीफ आया है, अब उसका रब ऑफ या मिलर के तौर पे चमनलाल सेठिया, जो चार्टिकली शायद बाकी तीनों में सबसे बेहतर प्लेस्ड है। अब देखते हैं मूव, क्योंकि एक लेग ऑफ न्यूज हम डाइजेस्ट कर चुके थे जब रिपोर्ट्स आ गई थी, हर अखबार ने छाप दी कि 1200 टन से घटा के $950 पर टन करने की तैयारी कर रही है सरकार। उस न्यूज पे हमने ऑलरेडी रिएक्ट किया और चैनल पे बताया हुआ है। अब वो कंफर्मेशन आ गया, तो देखते हैं रिएक्शन दरअसल कैसा रहेगा। लेकिन चमनलाल सेठिया इस डेवलपमेंट के बीच में इन ग्रीन, रिलीफ वाली खबर गवर्नमेंट की तरफ से आती है। लेमन ट्री, कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, एक और करार कर लिया है। गजब है ये। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ है 50 रूम की। ये अच्छा, ये स्टॉक कई लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैंने जब खबर देखी पहले मैंने कहा यार 50 रूम फिर से चलेगा नहीं चले, पर फंडामेंटली कई सारे चैनल पे आके वो टॉपिक्स में देने लगे टॉप कॉल्स। तो मैंने कहा यार वो उसमें भी है और ये पिट भी गया रिसेंटली, 105 पे आ गया, 106 पे आ गया। और इंटरेस्टिंग, हाँ खोलूंगा तो दिखता है यार यहीं से तो चला था पहले, एक लेग ऑफ रैली आई थी तो वहीं आ गया है। खैर पता नहीं क्या होगा। 50 कमरों का विशाखापट्टनम में इनका एक ब्रांड है रेड फॉक्स होटल्स, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आएगी जो कि FY26 में ऑपरेशनल। और फाइनली एक और स्टॉक रिजल्ट्स रिलेटेड ले जा रहा हूं, यूग्रो कैपिटल। अच्छे नंबर्स लग रहे हैं इस कंपनी के और इन नंबर्स के दम पे इन ग्रीन लेके जाना चाहिए इस स्टॉक को। नंबर के हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आता हुआ इस कंपनी में। डिसबर्समेंट्स में सार 52% का जंप, इवन क्यू ऑन क्यू 23% का जंप। AUMs बढ़िया सुधरे, NIMs 7.4 से 7.8, एक्सपेंशन है सीक्वेंशली मार्जिन्स। बाकी एसेट क्वालिटी वगैरह बड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट की जस्ट स्टेबल नजर आएगी। उन सब पे नहीं जा रहा हूं। जो हाइलाइट्स थे वो डिसबर्समेंट्स, वो NIMs में जंप सीक्वेंशली, उन सबको देखते हुए लग रहा है हरा रखना चाहिए स्टॉक को। कल ऑलरेडी दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ है, रिकवर अच्छा हुआ है, पर नंबर्स को लेकर थम्स अप शाम को आए थे।
तो इसीलिए ग्रीन कर दिया। चलिए भाई 10-10 पूरे हो गए। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का, इन 10-10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप प्रेजेंट करेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम। अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगी। सिर्फ खबरों के चलते हरा और लाल है। आप लोग दिन का बाजार का मूड प्लीज वॉच आउट करते रहिएगा। कर्नाटका बैंक बढ़िया 800 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कुछ मां की लार्जली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और मौजूदा भाव से कुछ प्रीमियम पे, इसीलिए ग्रीन करना। जिंदल स्टेनलेस लार्ज ट्रेड में एक फंड ने बेचा हिप्नॉस ने, तो सारा माल प्रमोटर्स ने खरीद लिया, इसीलिए ग्रीन करना। डिक्सन और कोलगेट पामोलिव दोनों ने डिलीवर कराया अपने क्वार्टरली अर्निंग्स में, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। कोई कंप्लेंट नहीं थी दोनों के परफॉर्मेंसेस से। एनएलसी इंडिया, रेलटेल, दोनों नंबर्स को कमजोर इसलिए कैटेगराइज कर रहा हूं कि कोई ना कोई खामी है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोनों के मार्जिन्स में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। मार्जिन्स दबाव में आए साल का साल, इसीलिए लाल है। वीनस पाइप्स के अच्छे नंबर। चमनलाल सेठिया और राइस एक्सपोर्ट्स को लेकर सरकार ने जो रिडक्शन कर दिया है ड्यूटीज का 1200 से 950, इसीलिए लेमन ट्री ने एक और एग्रीमेंट कर लिया। विशाखापट्टनम प्रॉपर्टी खड़े करना चाहते हैं, और यूग्रो कैपिटल के नंबर्स इंटरनल सब स्ट्रॉन्ग है, थम्स अप नंबर्स को, इसीलिए आ रहा। चलिए नतीजों पे पूरा फोकस, और यहाँ पे कई सारी कंपनियों के अच्छे और बुरे रिजल्ट है, उसी के आधार पे उस पर लिया है। एजीआई ग्रीन पैक नंबर काफ़ी बढ़िया है। केआरबीएल और एलटी में खबर है कि सरकार ने बासमती एक्सपोर्ट के दाम कम किए, और होम फर्स्ट फाइनेंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, श्रीराम फाइनेंस के नतीजे बहुत बढ़िया है, तो इसलिए रखा है। क्विक हिल के नतीजे अगेन फिर से बहुत कमज़ोर आए हैं। ओरियंट प्रो के नंबर अच्छे आए हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कंपनी लगातार कर रही है। एशियन पेंट्स में नतीजों के बाद जो ब्रोकरेज कॉल आई है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 4000 से लेकर 2500 के टारगेट है। अब आप खुद तय करिएगा कि कैसे बिहेव होना चाहिए। बर्जर पेंट्स को रेड में रखिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है क्रूड डेरिवेटिव्स की, तो उसका असर देखने को मिलेगा।